Dear students, good morning. So again we are here just to discuss chapter first. आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे. तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था that Mr. Harriet knew well that pretty soon the dog was about to be ill. कि बहुत ही जल्दी डॉग बीमार होने वाला है. And as he was expecting, pretty soon he got ill and he got a call from Mrs. Pamphray. Mrs. Pamphray ने उसे बुला. So he went there and he had made his plan अर्लियर. उसने पहले ही से प्लानिंग कर रखी थी कि उसे पता था बहुत जल्दी बीमार होने वाला है. सो ही आस्क्ड मिसेस पम्फ्रे दैट देयर इज ओनली वन वे टू रिकवर योर डॉग, ट्रीट योर डॉग. आपके डॉग को ठीक करने का केवल एकमात्र तरीका है और वो तरीका ये है दैट ही मस्ट बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट. कि एक फोर्टनाइट के लिए से आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा. और फोर्टनाइट का मतलब क्या बताया था? टाइम पीरियड ऑफ 15 डेज. कि 15 दिनों के लिए आपको इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा. मिसेज पैम्फ्रे वॉज ऑलमोस्ट बिकेम अनकॉन्शियस. इतना शॉक लगा इस बात से कि बेहोश होने वाली थी और उन्होंने कहा दैट ही वुड ऑलमोस्ट डाई इफ़ ही वुड नॉट सॉ मी. अगर ये डॉग मुझे नहीं देखेगा तो ये मर जाएगा, तो प्लीज़ इसे वहाँ से मत ले जाइएगा. तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था. आज हम लोगों को यहाँ से करना है बट आई टुक अ फर्म लाइन. बट आई टुक अ फर्म लाइन मीन्स I gave my decision that this is the only way to treat the dog. अगर आप चाहती हैं कि आपका डॉग ठीक हो जाए तो फिर आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना ही पड़ेगा. He told her that Tricky was very ill and this was the only way to save him. उसने कहा his condition was very serious, बहुत ही सीरियस कंडीशन में है और उसे बचाने का केवल यही एकमात्र तरीका है. In fact, I thought it best to take him without delay and follow. और मुझे लगा कि अगर से हॉस्पिटल ले ही जाना है देन वी शुड नॉट मेक डिले, देर नहीं करनी चाहिए. और यही सोच के मैंने क्या किया, मैंने उसे तुरंत ले लिया. एंड फॉलोड बाय मिसेज पम्फ्रेज वेलिंग्स. और जैसे ही मैं उसे लेके आगे बढ़ा मिसेज पम्फ्रेज स्टार्टेड क्राइंग. वेलिंग मतलब क्राइंग, चीखने लगी, रोने लगी. आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. सो व्हाट आई डिड, आई टुक द डॉग इन माई लैप. गोदी में लिया था, कंबल से लिपटा हुआ था, उसे लेके आई मार्च टुवर्ड्स माई कार. मेरी कार बाहर खड़ी हुई थी, मैं कार की तरफ डॉग को लेके आगे बढ़ा. द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बैग, हिज नाइट बैग, फेवरेट कुशन्स, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल. So he said that the time I was moving towards my car along with the dog. जब मैं उस डॉग को लेकर अपने कार की तरफ जा रहा था, so I found that the entire servant staff was indulged running in and out. मैंने देखा पूरा का पूरा जो फोर्थ क्लास था, पूरा का पूरा सर्वेंट था, सब दौड़ के अंदर जाते थे फिर बाहर आ रहे थे, फिर अंदर जा रहे थे फिर बाहर आ रहे थे. ऐसा कर क्यों रहे थे? Because they are bringing the things which belongs to Tricky. वो ट्रिकी का सामान लेकर आ रहे थे. और सामान क्या लेकर आ रहे थे? His day bag, his night bag. दिन का बिस्तर लाया गया, फिर रात का बिस्तर लाया गया, फेवरेट कुशन्स लाए गए, टॉयज लाए गए, ब्रेकफास्ट का बाउल लाया गया, लंच का बाउल लाया गया, डिनर का बाउल लाया गया. तो समझिए उस डॉग का कितना सामान था. इन सारी चीज़ों को ला के वो कार में रख रहे थे. And realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. And it's a pretty soon I realized, बहुत जल्दी मैंने realize कर लिया that my car would not hold all this stuff. कि मेरी कार इतना सामान है कि मेरी कार में तो ये बनेगा ही नहीं. तो मैंने क्या करा, I started to drive away. मैंने देखा कि इतना सामान आ चुका है, अब तो मेरे कार में जगह नहीं बची हुई है. आई जस्ट स्विच ऑन माई कार. मैंने अपनी कार को स्टार्ट किया एंड स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम देयर. और वहाँ से चल दिया. एज आई मूव्ड ऑफ, एज आई गियर्ड माई कार, जैसी मेरी कार वहाँ से चली, मिसेज पैम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो. तो जैसी मेरी कार चली वहाँ से ऐसा मिसेज पैम्फ्रे एकदम चीख के रोई. और उन्हें हैंडफुल ऑफ कोट, पूरे हाथ पे कोट भरे थे, वो खिड़की से वो भी उन्होंने कार के अंदर फेंक दिए. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. सो आई मूव्ड व्हेन इन द कॉर्नर आई हैव टू टर्न माई कार. कॉर्नर जब मुझे टर्न करना था, सो आई लुक इन द मिरर. मैंने मिरर से पीछे देखा एंड आई फाउंड दैट एवरीवन वाज इन टीयर्स. कि जितने भी थे मिसेस पैम्फ्रे, उनके सर्वेंट, सब रो रहे थे, सब इतने दुखी थे. मैं ट्रिकी को ले जा रहा था. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal
gasping on the seat by my side. And he said, when I came to the road, जब मैं रोड पर आया, so I glanced, I look at the little pathetic animal, वो छोटा सा बेचारा जिसको देख कर दया आ रही थी, उस जानवर को मैंने देखा. He was gasping, gasping means panting, हाँफ रहा था. वो मेरे बगल में बैठी बहुत तेज तेज हाँफ रहा था. I patted the head, मैंने उसके सर को थपथपाया. And Tricky made a brave effort to wag his tail. Though he was so much weak, इतना कमजोर था, हिल भी नहीं पा रहा था. But when I showed my love, जब मैंने उसे प्यार दिखाया, सर थपथपाया, so he made a brave effort, बहुत कोशिश करके उसने क्या किया, it wag its tail, उसने अपनी पूंछ को हिलाया. Poor old lad, I said, मैंने कहा बेचारा बच्चा, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. You haven't a kick in you means I knew that now there's no energy in you. मुझे पता तुम्हारे अंदर ताकत बिल्कुल भी नहीं बची है. But I knew और it also, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ that what is the cure for you, कि तुम्हारा इलाज क्या है, तुम्हें कैसे ठीक किया जाना है, ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ. At the surgery, the household dogs surged around me, and now at the surgery means now both of them came to the hospital, and as soon as he came to the hospital, they have been surrounded by the other dogs. उस हॉस्पिटल में जो दूसरे डॉग थे, उस डॉग्स ने ट्रिकी को घेर लिया. ट्रिकी looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. So when the gate of the car have been opened, Tricky looked at the other dogs. जो नीचे डॉग्स खड़े हुए थे, ट्रिकी उनको ध्यान से देख रहा था. And now he had been taken out from the car and kept on the carpet which had been spread on the floor. फर्श पर जो कारपेट बिछा हुआ था, उस कारपेट पर उसे लिटा दिया गया. एंड ही लेट डाउन देयर मोशनलेस, और वहाँ भी ऐसे लेट गया जैसे उसके अंदर बिल्कुल जान ही ना हो. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड्स डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम. एंड एज यू ऑल नो दैट द डॉग्स वर इन द हैबिट ऑफ स्निफिंग होता सूंघना. तो सारी डॉग एक करके आए, सब ने उसे सूंघा. एंड प्रीटी सून दे रियलाइज, और बहुत जल्दी उन्होंने रियलाइज कर लिया दैट ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट. ये तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है मीन्स इंटरेस्टिंग नहीं है, बेकार है, यूजलेस है, बोरिंग है. और ये सोच के सब वहाँ से वापस चले गए. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. So the first thing which he did in the surgery for Tricky के लिए जो पहला काम किया, he made a bed for him, एक बेड बनाया. So there was a loose box, एक बड़ा सा बॉक्स था. He kept that box beside the other dogs bedroom, जहाँ अलग बेडरूम बनाया हुआ था दूसरे डॉग्स का बॉक्स में, उसी के बगल में मैंने इसको रख दिया. For 2 days I kept an eye on him. For 2 days I kept an eye on him means for 2 days I kept Tricky on a very minute observation. 2 दिन तक बहुत ही तीखी नजर मैंने उसके ऊपर रखी. Giving him no food but plenty of water. And for the first 2 days he didn't give any medicine, उसे कोई दवा नहीं दी. He didn't give him any food also, उसने कोई खाना भी उसे नहीं दिया. For the first 2 days he gave only plenty of water. पहले 2 दिनों में केवल उसने उसे बहुत सारा पानी पिलाया, बिल्कुल भी खाना नहीं दिया. At the end of the second day he started to show some interest in his surroundings. And at the end of the second day, 2 दिन तक तो डॉग ने कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करा, वो भी चुपचाप लेटा रहा. बट व्हेन 2 days passed, लेकिन जब 2 दिन निकल गए, एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे द डॉग स्टार्टेड शोइंग लिटिल इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग. शाम को उसने दूसरे दिन थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया. एंड ऑन द थर्ड he began to whimper when he heard the dogs in the yard. And on the third day a little more improvement was there. On the third day he started whimper also, slip here and there, यहाँ वहाँ खिसकना भी उसने शुरू कर दिया. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. And on the third day, I opened the gate of his room. जिस रूम में मैंने जो बेडरूम बनाया था, उस बॉक्स का मैंने दरवाजा खोला. He trotted out, लुढ़क के बाहर आ गया. As soon as he came out, he was surrounded by other dogs. जैसे वो आया, दूसरे डॉग्स ने आके उसको क्या किया, चारों तरफ से घेर लिया. And again what did they did? फिर से उन्होंने क्या किया? After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. आए, फिर चारों तरफ चक्कर काटा, फिर उसको स्निफ किया, और उसके बाद क्या हुआ, फिर सारे गार्डन की तरफ चले गए. But today Tricky followed them. आज थोड़ा सा चेंज था.
ट्रिकी ऑल्सो फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया। चल नहीं पा रहा था, कैसे? रोलिंग स्लाइटली विद सरप्लस फैट, अपने बढ़े हुए फैट के साथ मोटा रोल करता हुआ ऐसा लुढ़क लुढ़क के जैसे उनके पीछे जा रहा हो। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, लेटर दैट डे मीन्स ऑन द थर्ड डे, उसके कुछ समय बाद, व्हेन इट वाज द लंच टाइम, जब फीडिंग टाइम था, जब खाने का समय था, मैं वहां पर था। ऑथर कहता है आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू द बाउल्स, कहता मैंने देखा जो ट्रिस्टन था, जो कुक था, व्हेन ही poured the food in the bowls of the dogs, कि जब वो सारे डॉग्स के बाउल्स में खाना डाल रहा था, so there was the usual headlong rush followed by the sounds of high and speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. So after pouring the food, he called the dogs for food, और जैसे ही डॉग को बुलाया गया, क्या देयर वॉज अ हेडलॉन्ग रश, हेडलॉन्ग रश का मतलब समझते हैं? आपने देखा हो जब डॉग बहुत तेज दौड़ता है तो बहुत ही गर्दन लंबी कर लेता है, तो सब बहुत तेजी से दौड़ रहे थे। और दौड़ क्यों रहे थे? बिकॉज दे न्यू वेल, क्योंकि उन्हें पता था दैट इफ दे लेफ्ट बिहाइंड, कि अगर वो पीछे रह गए, देन दे हैव टू फाइट फॉर देयर ओन मीट, तो उन्हें अपने खाने के लिए दूसरे से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लेट हो गए तो हो सकता है उनका कोई दूसरा खाना खा जाए। इसलिए सब बहुत तेजी से दौड़ कर वहाँ आ रहे थे। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. So कहते when they had finished, means the dog came, they have finished the food and now they moved away from there. खाना खा के वो चले गए, और जब वो सारे डॉग्स चले गए, now Tricky came there, अब ट्रिकी वहाँ पर आया। एंड साइनिंग बाउल क्यों लिखा? क्योंकि अगर आपने देखा डॉग जब खाते हैं तो चाट के बिल्कुल साफ सुथरा करते हैं, तो अब ट्रिकी आया, उससे क्या उस चमकते हुए डॉग्स बाउल्स वैसे ही कुछ नहीं बचा था, लेकिन फिर भी उसने उनको लिख किया, एक दो बाउल में उसने लिख किया कुछ भी मिल जाए। तो ऑथर समझ गया दैट नाउ ही शुड बी गिवन सम फूड, हैरियट समझ गया। सो नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम। सो द वेरी नेक्स्ट डे मींस ऑन द फोर्थ डे, मिस्टर हैरियट kept an extra bowl for Tricky also, ट्रिकी के लिए खाने का कटोरा रख दिया गया। and I was pleased to see him jostling this way towards it, and author said that Mr. Harriet said I was very happy when I saw that Tricky was jostling मतलब pushing each other। मैंने देखा कि ट्रिकी अपने खाने तक पहुंचने के लिए दूसरे डॉग्स को धक्के दे के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये देख के ऑथर खुश हो गया। From then on his progress was rapid, and from that day very rapidly he started progressing। उस दिन से वो बहुत तेजी से ठीक होने लगा। He had no medicinal treatment of any kind। Author said that though I did not give him any medicine, I didn't give him any medicinal treatment, मैंने उसे बिल्कुल भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई भी दवा नहीं दी। आई वॉज ट्रीटिंग हिम टैक्टफुली, मैं केवल उसे टैक्टफुली ट्रीट कर रहा था। सो एज यू कैन सी दैट सिंस लास्ट 3 days ही वॉज नॉट गिविंग हिम एनी मेडिसिन, उसने उसे कोई भी मेडिसिन नहीं दी थी। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। थ्रू आउट द डे व्हाट ही यूज्ड टू डू, पूरे दिन क्या करता था? ही यूज्ड टू रन विद द डॉग्स। पूरे दिन केवल टाइम पे जो ना खाना मिलता था वो खाना मिलता था, और पूरे दिन खेलता था। ज्वाइनिंग देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, स्क्रिमेज मतलब प्ले, जो दोस्त आपने डॉग्स को खेलते हुए देखा होगा, कहाँ दौड़ रहे हो, पहले एक दौड़ेगा पीछे दूसरा दौड़ाएगा, फिर वो वापस आएगा, वो तो इस प्रकार की जो फ्रेंडली स्क्रिमेजेज होती हैं, वो स्क्रिमेज फ्रेंडली फाइट, उसमें वो इन्वॉल्व रहता था। He discovered the joys of being bowled over, and he discovered the joy of उसने उस खुशी को खोज लिया था जो कब बोल्ड ओवर, जब कोई उठा के उसे फेंक देता था, ट्रेम ऑन या कभी कभी उसे कुचलता था, एंड स्क्वैश एवरी फ्यू मिनट, क्योंकि आपने देखा हो जब डॉग खेलते हैं तो एक दूसरे को गिराते भी हैं, काटते भी हैं, तो इन सारी चीज़ों में एक अलग ही खुशी मिलती। अब उसने उस खुशी को ढूंढ लिया था। He became an accepted member of the game, और वो कहता है ऐसा लगता था कि प्रिटी शोन ही became the accepted member, क्योंकि शुरू में क्या था, डॉग उसे देख के भाग जाते थे, लेकिन अब वो उस ग्रुप का एक्सेप्टेड मेंबर था। अब सारे डॉग ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, अपने गैंग में शामिल कर लिया था। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्यू, क्योंकि पोमेरियन था छोटा सा, सिल्की बात थी वो कि बाकी क्या थे, बहुत बड़े बड़े डॉग्स थे, लेकिन अब उनके बीच में ये भी एक मेंबर था।
फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर ऑफ एट मील टाइम्स, छोटा था लेकिन डरता नहीं था। वेन एवर द फूड वॉज सर्व, जब भी खाना सर्व किया जाता था टाइगर के जैसे अपने खाने के लिए लड़ता था। एंड हंटिंग रेट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात में क्या करता था, जो ओल्ड हैन हाउस थे, जो मुर्गियों के जाते दड़बे जिनको बोलते हैं, वहाँ जाके चूहे का शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, आज तक उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा टाइम नहीं आया था। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा था, ही वॉज टेकिंग प्रॉपर फूड एंड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। इसीलिए कहा जाता है दैट फिजिकल एक्सरसाइज इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, जो घर में बैठकर जो मोबाइल में गेम खेलते हैं या ज़्यादा टीवी देखते हैं या बैठे रहते हैं, इफ़ यू विल गेट टाइम, तो अगर आपको टाइम मिलता है तो थोड़ी देर एक्सरसाइज करिए, बाहर खेलिए, बिकॉज आउटडोर गेम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द स्टूडेंट्स लाइफ, उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जब आउटडोर गेम खेलते हैं तो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होती है, और जब आप फिजिकली फिट होंगे तभी आप मेंटली फिट रह पाते हैं, इसलिए आप भी करिए। तो आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, और इससे रिलेटेड यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग कर लीजिएगा, जिससे कल हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कल हम लोगों ने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसके बाद के क्वेश्चन आप करिएगा, अगर आ जाए तो करिएगा, अदरवाइज कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू।